आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद एवरीवन। दिस इज योर कोच नीरज सिंह बैसला इज साइनिंग इन और स्वागत है आप सभी का। जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइव आ जाइए। आज की वीडियो टाइटल से आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि व्हाई यू फेल इन एनडीए एग्जामिनेशन। ऐसा क्या हुआ आप सब लोगों के साथ कि एनडीए एग्जाम में आप लोग इस बार अच्छा नहीं कर पाए। तो मैंने बहुत बारीकी से अपने इस 10 साल के एक्सपीरियंस में, इस करियर में बच्चों की गलतियां देखी हैं। उन गलतियों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आप में से भी कई बच्चों के साथ ये गलती रही होंगी और इन वजह से आपका एनडीए का जो लास्ट अटेम्प्ट या उससे पिछला अटेम्प्ट या जो आप तैयारी करते हो वो पेपर क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इन गलतियों को थोड़ा ध्यान से देखना, ये चीजें आपको टोटली अवॉइड करनी है, ठीक है भाई। और अपने पास 6 से 7 महीने हैं, उस 6 से 7 महीने में बिंदास तरीके से हम लोग अपनी एनडीए की तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आइए बच्चों, थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखेगा कि आप इस एनडीए एग्जाम में ऐसा क्या होता है कि आप लोग फेल हो जाते हैं। चलिए मोटे मोटे तौर पर एग्जाम की शुरुआती चीजों के बारे में बात करूंगा मैं। शुरुआती चीजों से मतलब आप लोग जानते हैं आपका एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल में और एक सितंबर में, है ना। एक अप्रैल में और एक सितंबर में। तो एक बारी में मतलब अगर हम एक एग्जाम के बारे में बात करें तो करीबन 5 से 6 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, यानी साल भर में 10 से 12 लाख फॉर्म, क्योंकि साल में 2 बार हो गया, ठीक है। तो एक अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। 5 से 6 लाख बच्चे इस फॉर्म को फिल करते हैं और आप लोग जानते हैं जो रिटर्न का सिलेक्शन स्टेटस है उसमें से सिलेक्शन रेशियो है 7,000 8,000। मगर मोटे तौर पर हम लोग इस सिलेक्शन रेशियो को मान लें कि ऐसा क्या होता है इन बच्चों के अंदर कि वो 5 से 6 लाख में वो 7 से 8,000 लिस्ट में आ जाते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक मोटिवेशन मिलती है कि हमने ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्जाम फोड़ा है और पूरे इंडिया में हम 7 से 8,000 उन बेहतरीन बच्चों में से हैं जिन्होंने एनडीए के लिए जी जान लगा दी थी, ठीक है भाई। चलिए, तो अब क्या गलतियां करते हैं बच्चे, क्यों एनडीए एग्जाम में फेल होते हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहला पॉइंट, एक एक चीज को बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये चीजें अब आपको नहीं करनी है, ठीक है भाई। ये सारी की सारी चीजें आपको गलतियां नहीं करनी है। पहली, नॉट फोकस्ड ऑन सेल्फ स्टडी। आप लोग क्या करते हो, कई लोग क्या कर रहे होते हैं कि जब फॉर्म आएगा ना तब तैयारी करेंगे। अब भाई फॉर्म आ रहा है नवंबर दिसंबर में, फिर तेरे को मिल रहे हैं 3 महीने, फिर 3 महीने में क्या करेगा, सर एक मैराथन ले लो, सर एक वन शॉट ले लो, सर इकट्ठी एक 14 घंटे की, 24 घंटे की, 12 घंटे की क्लास लगाओ। बच्चों ठीक है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये उन लोगों को फायदा करता है जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा होता है। जिस टाइम जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे होते हैं या फिर बीच से में होते हैं, उनके लिए कोई फायदा नहीं होता मैराथन और वन शॉट का। तो आपके लिए अगर की फैक्टर में बोलूं, सबसे बड़ी चीज है आप लोग जो फोकस नहीं करते हो, ये रीजन है नॉट फोकस्ड ऑन सेल्फ स्टडी। आप फोकस नहीं करते हो सेल्फ स्टडी पे, दैट इज द रीजन यू गॉट फेल इन एनडीए एग्जामिनेशन। तो करना क्या है, आपको मैराथन्स और वन शॉट होंगे लेकिन उसको रिवीजन के तौर पर देखना। ये नहीं कि सिलेबस पहली बार ही मैराथन से सोच रहे हैं कि करने के लिए। तो मैराथन और वन शॉट जो लास्ट में होते हैं उन पर इतना डिपेंडेंट नहीं हो जाना है कि अपने शुरुआती सिलेबस को इग्नोर कर देना है। प्रिपरेशन, जब आपको पता है कि अब से आपका पेपर खराब हो चुका है, आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फॉर्म वॉर्म का रिजल्ट का कोई खास तौर से वेट करने की जरूरत नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन को टाइमली शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज, टीचरों पर डिपेंडेंसी होनी चाहिए, हां जी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं हो जानी चाहिए कि जो ये टीचर कर रहे हैं भैया इसके अलावा हम कुछ और भी नहीं करेंगे। भाई प्रैक्टिस तो तेरे को करनी पड़ेगी, तेरे ब्रेन का जो आईक्यू लेवल है वो कंज्यूम करने का लेवल है। मैं यहां से कुछ पढ़ा रहा हूं तो ऑल इंडिया रैंक 1, 4, 5 वो भी हमारे बैच से निकल रही है, और जो बच्चे फेल हो जा रहे हैं, पेपर नहीं क्लियर कर पा रहे, वो भी हमारी क्लास में थे। हमने तो जो डिलीवरी करी कंटेंट की वो तो इक्वली सभी बच्चों को करी, तो इसकी ऑल इंडिया रैंक 1, 4, 5 कैसे आ गई, और इसकी ऑल इंडिया रैंक भाई ऐसी भी क्या हो गई कि इससे रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ। यानी इसके कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का सीधा सीधा मतलब यह है मेरे भाई कि आपको टीचरों को डिपेंड होना है, टीचरों पर निर्धारित होना है, लेकिन आपको फोकस ऑल्सो ऑन सेल्फ स्टडी। बच्चों इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहा, आपने सॉल्यूशन देख लिया और फिर उसको लास्ट टाइम पेपर से पहले एक बार देख रहे हो, नहीं, क्वेश्चन ट्राई करो, दोस्त से पूछो, डाउट्स करो, खुद कॉपियां भरो, एक रफ रजिस्टर ले लो, करते चले जाओ, नहीं हो रहा, अरे फिर करके देखा, उसके रेफरेंस वाले क्वेश्चन करके देखे। तो यानी क्या हुआ, टीचर्स ने आपको कराया 25 क्वेश्चन, आपने 25 प्लस प्रैक्टिस करके कर लीजिए 50 क्वेश्चन, तो आपका मैथ और स्ट्रांग हो गया, आपको और भी चीज सीखने को मिली। समझ रहे मेरी बात बच्चों, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी पर फोकस करना, जो लोग सेल्फ स्टडी पर फोकस नहीं करते वो एक रीजन है, वो एनडीए नहीं कर पाते। दूसरा रीजन, डिपेंड ऑन मल्टीपल सोर्सेज। भाई मेरे, आप लोग इतने सारे सोर्सेज पर डिपेंड हो जाते हैं कि आप इस पेपर की ही ऐसी तैसी कर देते हैं। पहले इस पेपर के बारे में जानते हैं, पेपर क्या है। आपको पता है बहुत ज्यादा नंबर नहीं लेकर आने हैं, आपको मैंने बताया
अगर आपके 370 380 भी नंबर होंगे तो बच्चों आप अच्छा खासा 250 से 400 के बीच में ऑल इंडिया रैंक दे रहे होंगे, सिर्फ इतने नंबर से 900 में से 360 370 380 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो करीबन करीबन 1/3 से थोड़े से ज्यादा नंबर कह लीजिए, या करीबन करीबन 40% नंबर कह लीजिए। तो जब बहुत ज्यादा नंबर नहीं चाहिए तो आप अपने टीचरों पर डिपेंड तो नहीं, लेकिन विश्वास जरूर रखेंगे, क्योंकि भाई वो जब मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत को आप अपनी सेल्फ स्टडी के साथ मिक्स कर रंग लाएंगे। ये नहीं कि एक ही चीज को 10 जगह से पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी इससे भी पढ़ ली, इससे भी पढ़ ली, इससे भी पढ़ ली, अरे मेरे भाई फायदा क्या हुआ, नुकसान और हो गया। तो एक जगह से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। अगर आपके पीवाईक्यूज बन रहे हैं, आपसे क्वेश्चन निकल रहे हैं, आप सही पढ़ रहे हो और आपको ये पता लग जाता है 15 से 20 दिन के अंदर कि हम सही जगह पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। आई बात समझ, है ना। तो कहीं दूसरे ज्यादा मतलब अपना बहुत ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज, बहुत सारी चीजें नहीं कि 10 किताबें सॉल्व कर रहे हो, एक अच्छी किताब रखो। हमारी खुद एक किताब है द कोच एनडीए चक्रा, जिसको हम अपडेटेड कर अपने बैच में भी एनरोल करेंगे अभी आपके सामने, है ना। तो अपने टीचर्स पे बिलीव करना पड़ेगा और मल्टीपल सोर्सेज पे छोड़ना पड़ेगा। पीवाईक्यू बन रहा है, दैट्स इट। तो बहुत ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे टीचर्स नहीं, एक बैच में एनरोल हुई है, चाहे ऑफलाइन हुई है या ऑनलाइन हुई है, ठीक है। और एनरोल होने के बाद आप उन्हीं टीचर्स को साक्षी मानकर उन पे बिलीव कर पढ़िए, उनका मटेरियल सॉल्व करिए। बहुत ज्यादा नंबर नहीं चाहिए मेरे भाई, इतना हो जाता है। तीसरा, ये बच्चे वो गलती करते हैं जो ईगो पर ले लेते हैं, सर मेरा मैथ्स ना बहुत अच्छा है, ठीक है, सर मेरा मैथ्स ना बहुत अच्छा है। अरे तेरा मैथ्स अच्छा है तो तू जीएटी पे ध्यान नहीं देगा भाई। तेरे मैथ्स के अंदर मान ले तेरा बहुत अच्छा है, 300 में से 200 आ गए, फिर भी तो मेरे भाई 180 190 नंबर जीएटी में चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। यानी आपको बैलेंस बनाना है, मेक बैलेंस इन मैथ्स एंड जीएटी। आपका इंटरेस्ट है अलग बात है, आप ज्ञानी हो सब्जेक्ट की अलग बात है, आप क्लास के टॉपर रहे हैं अलग बात है, लेकिन एनडीए क्या कहता है, हर चीज थोड़ी थोड़ी अच्छी सी पता होनी चाहिए। मैथ्स आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, साइंस आना चाहिए, जीएस आना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा जीएस में कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सभी पढ़ो, फोकस्ड ऑन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, यू कैन अवॉइड पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। बाद के लास्ट के 20 दिनों में आप उन पर थोड़ा थोड़ा जोर दे सकते हैं, क्योंकि भाई उनको वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं ना हम लोग। लेकिन ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़िए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, साइंस को पूरा अच्छे से कवर करिए, इंग्लिश पर वोकैब पे काम करिए और मैथमेटिक्स को भी समय दीजिए। मतलब आपको सब्जेक्ट्स को समय देना है, ईगो पे नहीं लेना। मैथ से तो मैथ ही करे जा रहे हैं। मैं खुद एक एग्जांपल देता हूं, मेरी क्लास के अंदर एक ऑफलाइन में एक बच्चा था जिसका नाम था अक्षय। ही वॉज टॉपर एवरी टाइम इन द क्लास इन मैथमेटिक्स सेशन। कभी भी मैथमेटिक्स का सेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो टॉपर था, निर्धारित था, कोई लड़की उसको बीट नहीं कर पाई। और पलक सैनी के टाइम का बच्चा था, यू नो द पलक सैनी, है ना, उसका इंटरव्यू भी यूट्यूब के ऊपर, एनडीए के अंदर एयरफोर्स विंग में है वो, ठीक है भाई, हाँ जी, आपने सबने देख लिया होगा। तो बच्चों, जब मैंने उसको बोलता रहा कि भाई तू जीएटी पे ध्यान क्यों नहीं देता, नहीं सर, उसको क्लास में ही नंबर लाने में और लग रहा था, और वो एनडीए में फेल हो गया क्योंकि जीएटी में अच्छा नहीं कर पाया। एनडीए में आप उसके यकीन मानिए, मैथमेटिक्स के अंदर उसके करीबन करीबन 250 मार्क्स थे, 300 में से 250 250 नंबर। आप समझ रहे हो भाई, तबाही होती है, बहुत नंबर होते हैं ये, सुन रहे हो मेरी बात, बहुत नंबर होते हैं ये। आपके 100 क्वेश्चन सही कर देना बिल्कुल सटीक तरीके से, 250 नंबर बहुत होते हैं। मतलब आप समझो ना, 370 पे बात बन जा रही है तो 250 नंबर मैथ में आ गए तो 120 ही तो चाहिए थे जीएटी में। वो 600 में से 120 नहीं ला पाया जीएटी के अंदर। तो ऐसी लापरवाही नहीं करनी है, आपको अपने सब्जेक्ट को तवज्जो देनी है, केवल एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमारा एम ज्ञानी या विद्वान बनना नहीं है, हमारा एम है एनडीए क्लियर करना। इतना अवश्य आना चाहिए कि 4 लोगों में बैठे हो तो कोई मूर्ख ना बोले, और इतना जरूर करना चाहिए जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि वो निर्धारित 6 महीने 1 साल में क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। रॉन्ग गाइडेंस, ये कई बच्चों की बहुत गलत धारणाएं होती है। एक तो यूट्यूब पे तरह तरह की वीडियोस से बच्चों का बहुत बहुत दिमाग डाइवर्स हो गया है। अच्छी बात है, यूट्यूब पे पढ़िए या करिए, लेकिन आपको पता है आपके दिमाग के अंदर एक लिमिटेड एनर्जी, अगर वो एक डायरेक्शन में लगेगी तो ही वहां से पानी निकलेगा, है ना। आप सब दिशा में उसका एनर्जी को लगा दोगे तो कहीं से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो रॉन्ग गाइडेंस कैसी होती है, आइए मैं आपको बताता हूं किस बारे में बात करूं कि गलत तरह की कैसी गाइडेंस होती है। आपको यही नहीं पता क्या पढ़ना है, पागलों की तरह करंट अफेयर पढ़े जा रहे हैं, करंट अफेयर पढ़े जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, करंट अफेयर तू मान ले 6 महीने पढ़ने के बाद भी जो 10 क्वेश्चंस आएंगे उनमें से 4 कर पाया तो कौन सी बड़ी चीज कर ली। और तूने तो बहुत समय एनर्जी अपनी क्लासेस देखने पर फालतू की करंट अफेयर की और उसे पढ़ने में, उसे याद करने में लगा दी। इससे बेटर क्या था, मैथमेटिक्स बना लेता, उसमें अच्छा कर पाता, क्योंकि तेरा तो कनेक्शन था 11 12 से। तो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, इन दोनों के बीच में अगर आपको संतुलन बनाना नहीं आया तो बच्चों एनडीए बहुत दूर है।
ठीक है, एनडीए बहुत दूर है। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके बीच में आपको संतुलन बनाना आना चाहिए। और प्लीज 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 जितनी भी प्रेफरेंसेस आप अपने सब्जेक्ट को दें उसके वेटेज के अकॉर्डिंग दें। कुछ लोग क्या हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़े जा रहे हैं, लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले तो आते ही नहीं थे। तो मूर्ख नहीं बनना है, जिस सब्जेक्ट की जितनी वेटेज है उतना समय देना है। सबसे ज्यादा समय मैथमेटिक्स को देना है। रीजन, उसकी सेक्शनल कट ऑफ होती है, उसके हिसाब से जीएटी की कॉपी चेक होती है। उसके बाद आपको साइंस, इंग्लिश और ज्योग्राफी, हिस्ट्री को वेटेज देनी है। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट को अपने वेटेज के हिसाब से ध्यान दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। और सोर्सेज मिनिमम रखिए। एक बैच में एनरोल हो तो चुपचाप उसमें एनरोल होइए, बहुत भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपके टीचर बोल रहे हैं इस प्रैक्टिस सेशन में आना है तो आइए, वरना फालतू में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सोर्सेज मिनिमम रखिए, प्रैक्टिस मैक्सिमम रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपके दिमाग को एक्टिवेट रखेगी, आपको वो चीज पेपर तक याद कराने की क्षमता रखती है। ठीक है जी, अगली क्या गलतियां करते हैं बच्चे? अगेन ये आखिरी में लिखी हुई है बच्चों, लेकिन ये सबसे बड़ा पैरामीटर है। क्या? लेस प्रैक्टिस। बच्चों ने क्या करा, एक चैप्टर पढ़ लिया, सपोज कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया, इंटीग्रेशन कर ली। इंटीग्रेशन में मान लीजिए हमने आपकी क्लास के अंदर 180 क्वेश्चंस करा दिया, आपने कहा बहुत है भाई, लेकिन आपने क्या किया, उस 180 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तक नहीं करके देखिए। आपको लगा इंटीग्रेशन खत्म तो खत्म। हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आए, उसके अंदर आप प्रेजेंट नहीं थे, उसके अंदर आपकी अनुपस्थिति हो गई। हमने बोला भाई सारे के सारे बच्चे प्रैक्टिस में आइए, हो रहा। हमने शीट अपलोड करी, आपने उस शीट की प्रैक्टिस नहीं करी। अगर मैं क्लेम कर रहा हूं कि एनडीए 2024 में मेरी क्लास के नोट से 120 में से 94 क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट कॉपी पेस्ट हुए और 75 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुए, तो आप इस चीज की बात समझ लीजिए कि हमने जो अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से आप लोगों को पढ़ाया है, तो आपको क्लास के अंदर तो उपस्थित होना ही होना है। और जब हम प्रैक्टिस करने को बोले, हम बोले ना बोले, आप इतने जिम्मेदार हो, क्योंकि 17, 17.5, 18 साल का बच्चा यार इतना समझदार, मैं मानता हूं उसको कि भाई उसे पता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि अब आपको अर्ली स्टार्ट करने का फायदा मिल रहा है। हर किसी को पता है कि भाई 11th 12th के साथ पैरेलली में मुझे या तो एनडीए, या तो आईआईटी जेईई, या तो नीट, या तो सीयूईटी की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। 12th के जस्ट बात करूंगा तो 1 साल का गैप आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन अभी जो बच्चे 11th 12th में, बच्चों आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी चीजें, है ना, समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, बुक्स वगैरह के बारे में मैं बैच में बताऊंगा आपको। तो जो प्रैक्टिस कम करते हैं बच्चों, प्रैक्टिस पे प्लीज काम करिए। सॉल्व योर प्रैक्टिस पेपर जो हम अपनी बैच के अंदर आपको प्रोवाइड कराएंगे, उन शीट को सॉल्व करिए। चैप्टर की प्रैक्टिस वीकेंड्स पे करते रहिए, आप उसको मल्टीपल टाइम्स। हम जो चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे, टेस्ट चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, उसमें अच्छा करिए। शीट के अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट में अच्छा करिए। पीवाईक्यू सॉल्व करिए एज मच एज पॉसिबल। कंप्लीट सिलेबस टेस्ट, जब आपका कंप्लीट मॉक हो जाएगा, जो एनडीए के 120 क्वेश्चन का पेपर होता है, कम से कम 5 से 6 पेपर तो वो आपको लगाने हैं मैथ्स के, और 150 क्वेश्चंस वाले जीएटी के। ये 5-8 पेपर तो सबने कंप्लीट मॉक वाले लगने चाहिए। इनसे आपकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन होगी, जो कि कई सारे बच्चों का डाउट होता है हमारा तो कैसे होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। चलिए, उसके बाद कई लोग प्रिपरेशन शुरू करेंगे। अभी हमारे साथ भी कई बच्चे प्रिपरेशन को शुरू करेंगे, लेकिन यार जैसे कहते हैं ना, एक आग लगती है तो आग की लपटें जाती हैं हाथ तक, लेकिन थोड़ी देर बाद आग बुझ जाती है ना, हल्की हल्की आग जली रहती है। तो फिर बच्चे क्या ढूंढते होते हैं कि कोई आ जाए हमें मोटिवेट कर दे। अरे मेरे भाई, मोटिवेशन उन बच्चों को चाहिए जो बार बार भ्रमित होते हैं। अगर आप अपने सपने को सोचकर, अपने एनडीए को अपनी लाइफ से कनेक्ट कर कर, अपने परिवार में अपना ऑरा क्या बनाने वाले, अपने माता पिता को क्या सम्मान देने वाले, उन सबको कनेक्ट कर कर अगर आप उसको बार बार भूल रहे हो, तो मेरी जान छोटी बच्ची हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो भाई? हैं? आप तो समझदार हो भाई, कंधों पे जिम्मेदारियां जितनी छोटी उम्र में आई हैं, उतनी छोटी उम्र में आपके अंदर समझदारियां भी आई हैं। तो उन समझदारियों को चलते हुए आप लोगों को मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, कि चाहे दिन का कैसा हिस्सा कैसा भी जाए, मैं अपने डे के टास्क फॉलो करूंगा। तो जब आप शुरुआत करोगे बहुत मजा आएगा, आगे जाके आपका फोकस हटेगा, आगे जाके डर लगेगा, रास्ता अच्छा नहीं रहने वाला है। अच्छा का मतलब बीच बीच में डगमगाओगे कि क्या मैं भाई उन बच्चों से कंपीट कर पाऊंगा जो ऑल इंडिया लेवल पर कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं ना। लेकिन इस दौरान ही अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि अगर आप खुद पर शक करेंगे तो पूरी दुनिया आपके ऊपर उंगली उठाएगी, और पूरी दुनिया उंगली उठाएगी, लेकिन आप अपने ऊपर जानते हो कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, तो बच्चों आप उन सारी उंगलियों को उल्टा साबित कर दोगे। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपके खिलाफ पूरी दुनिया है और आप अपने दिमाग में ठीक हो, तो पूरी दुनिया को आपके आगे हारना पड़ेगा।
आई बात समझ में? हाँ जी। चलिए बच्चों आगे की तरफ चलते हैं। इन सब के लिए हम लोग एक डेडिकेटेड बैच लेके आए, हमारा जो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर बहुत नॉमिनल प्राइस पर ऑल इंडिया लेवल पर हमारा एनडीए 1 2025 का बैच, जिसमें आपके पास अभी 7 से 7.5 महीने हैं तैयारी करने के लिए। इस परमवीर बैच को आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रोजगार विद अंकित ऐप डाउनलोड कर एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको सारी लाइव क्लासेस, सारी पीडीएफ, सारी प्रैक्टिस शीट, कंप्लीट मॉक, जितना भी मैंने आपको सब कुछ बताया वो सब हम देंगे। लेकिन एट द एंड मैंने क्या बोला, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। और इसमें भी हमारे जो बैच के प्राइस हैं पूरे के पूरे 9 महीने 8 महीने का जो ये बैच है, इसके प्राइजेस हैं 1199, और अभी इसको कट करके इसके प्राइजेस 960 रख दिए गए हैं। इस बैचेस के अंदर आपको जो टीम मिलेगी, मैथमेटिक्स में मैं पढ़ाऊंगा, आप मुझे जानते हो, मेरे को इधर 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है बच्चों? सुन रहे हो भाई सारे के सारे बच्चे? और ना जाने कितने टॉपर्स, कितने रैंकर्स एनडीए सीडीएस में मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। आप मेरा नाम यूट्यूब, गूगल या कहीं भी सर्च करेंगे, यू विल फाइंड दैट नीरज सिंह बैसला द कोच के नाम से भाई एनडीए में बहुत सारे इंटरव्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो अगला इंटरव्यू तेरा है, सुन ले ध्यान से, इस वीडियो को तू देख रहा है तो अगला इंटरव्यू तेरा है, अगर तेरा ध्यान इधर है और एनडीए की तरफ है। बाकी अगर तू डिस्टर्ब है, तू फोकस नहीं है, तो मेरे भाई टेक योर टाइम, 2 से 3 दिन का सारी एनर्जी स्टोर कर और 7 महीने तक सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि बलिदान परम धर्मा, ठीक है। और फिर सारी कायनात लग जाएंगी तुझे तेरे सपने से मिलाने के लिए, क्योंकि कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यानी मैं बोल रहा हूं, स्पिरिचुअल होना भी बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि अगर ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो आपकी कृपा के बिना हो नहीं पा रहा है ना? क्योंकि फिर हनुमान जी हैं तो साथ, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में आपको यहां पर अनुज सर मिलेंगे, केमिस्ट्री में आपको सौरभ सर मिलेंगे, विक्रांत सर बायोलॉजी में मिलेंगे, फिजिक्स में धर्मेंद्र सर मिलेंगे, हिस्ट्री में नितिन सर मिलेंगे, ज्योग्राफी में अरुण सर मिलेंगे, पॉलिटी में रंजीत सर मिलेंगे, और इसमें आपका करंट अफेयर भी चलता रहेगा। तो चीजें आपको सुपर डुपर तरीके से क्लियर हो रही होंगी। हाँ बच्चों, अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो द कोच डिफेंस एकेडमी दिल्ली मुखर्जी नगर बत्रा कॉम्प्लेक्स में आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुखर्जी नगर आप जानते हैं यूपीएससी ऑफिसर्स का हब रहा है, यहां पर बहुत सारे ऑफिसर्स ने तैयारी करी है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली है और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली से आप एग्जिट करेंगे तो वहीं पर मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली में एंट्री कर आप जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं, या आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली से ऑटो या कैब भी कर सकते हैं। वहां से 5 मिनट की दूरी पर आपको दिल्ली मुखर्जी नगर बत्रा कॉम्प्लेक्स मिलेगा। वहां पर हमारा ऑफिस द कोच डिफेंस एकेडमी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। अदरवाइज आप कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, कहीं से आ रहे हैं आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है किसी चीज के रिगार्डिंग, देन यू कैन कॉल अस एट 9599624426, और आप अपनी सीट्स को भी कंफर्म कर सकते हैं 2000 रुपीज से इस नंबर पर कॉल कर या गूगल पे कर, और डिस्क्रिप्शन में गूगल शीट भी आपको मिलेगी जिसमें आप अपनी पेमेंट, अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं, ऑफलाइन सीट को। ये 2000 रुपए जो आप यहां से अपना सीट कंफर्म करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे गूगल फॉर्म और शीट के थ्रू, वो आपकी फीस में एडजस्टेबल हो जाएगा। मतलब हमारी जो ऑफलाइन फीस है वो 45,000 है, 2000 रुपए से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट 43,000 आप आने के बाद पे कर सकते हैं, या आप सीधा आकर ही डायरेक्ट 45,000 भी पे कर सकते हैं। हॉस्टल फी हमारी 7,000 से 8,000 है, जिसको आपको पर मंथ देना पड़ता है। ये वाली फीस आपकी हर महीने होगी, जिसके अंदर फूड 2 टाइम्स होगा, ब्रेकफास्ट 2 टाइम्स होगा, बेड चेयर टेबल्स रहेंगे, वॉशरूम और बाथरूम की सारी फैसिलिटीज रहेंगी उसके अंदर, है ना। नेक्स्ट आप कॉल करके अगेन पूछ सकते हैं कि आपको घर से क्या क्या लेके आना है। ऑफलाइन क्लास के अंदर आपको रिकॉर्डेड एप्लीकेशन 1 साल तक आपकी एप्लीकेशन पर मिलेंगे, द कोच एंडी चक्रा बुक मिलेगी, अपडेटेड असाइनमेंट शीट्स, प्रैक्टिस शीट, चैप्टर वाइज टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट और डाउट्स की सारी फैसिलिटीज आपकी यहां पर रहने वाली है। हमारा बैच 16 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है, एनडीए का ऑफलाइन बैच, है ना। 16 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है, 7 महीने का बैच रहेगा। और मेरे भाई मैथ्स के अंदर अगर आप 75 नंबर भी नहीं ला पाते हो तो क्या करने का सोच रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं, मिनिमम नंबर है, इससे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो कोई बाधा होनी नहीं चाहिए आपकी इस पेपर को क्लियर करने के लिए। हम तो तैयारी आपको 120 में से कम बोल रहा हूँ 100 क्वेश्चन से ऊपर तक की तैयारी करा देंगे, लेकिन आपके अंदर कंज्यूम करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेल्फ प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। जब आप ऑफलाइन में हमारे साथ पढ़ रहे होंगे तो हमें आपकी गलतियां, आपकी दिक्कतें दिख रही होंगी, क्या गलतियां आप कर रहे हो, क्योंकि टेस्ट से वो रिजल्ट आ रहे होंगे। तो इतना भी स्कोर नहीं कर सकते तो भाई बताओ ना, 1/4 पेपर का, समझ रहे हो आप नंबर, 100 में से 25 नंबर इसको कहते हैं, यानी लाइफ में फेल हो जाते हैं अगर 100 में से 33 से कम नंबर आते हैं। यहाँ तो 25 नंबर लाने पर 100 में से सिलेक्शन हो रहा है, 100 में से 25 यानी 300 में से 75, तो इतना तो कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। 16 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग 12, 13, 14 को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारी ऑफलाइन की टीम है, ऑफलाइन की टीम में पूरे यूपीएससी के टीचर्स मिलेंगे आपको। नीरज बैसला सर जो कि मैं हूं, 10 साल के एक्सपीरियंस में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में आपके पहल सर होंगे,
रमाकांत सर आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ाएंगे, पवन उपाध्याय सर आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे होंगे, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको सरिता मैम पढ़ा रही होंगी और रजनीश सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एट द एंड में वही बात कहना चाहूंगा आपसे कि आप में से बहुत सारी गलतियां कई बच्चों से हुई होंगी, वाई यू फेल इन एनडीए एग्जाम इन योर लास्ट अटेम्प्ट। तो जो गलतियां आप कर रहे थे प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है, और क्या गलतियों में आप सुधार करोगे ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए, माता पिता का खूब नाम कमाइए। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला इज साइनिंग ऑफ। शौर्यम दक्षम युधे बलिदान परम धर्मा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद कैडेट्स।